ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि एट्थ हाउस के लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। एट्थ हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, लॉन्जिविटी का है, सडन इवेंट्स का है, सीक्रेट चीजों का है, रिसर्च का, ऑकल्ट का है। इसी हाउस से हम आपके इन लॉज को देखते हैं, इनहेरिटेंस को देखते हैं, सर्जरी, डेथ, जो रीबर्थ है, वो भी सारी चीजें ना इसी हाउस से ही देखी जाती हैं। तो एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। जब भी एट्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोगों का जो नेचर है ना, वो काफी डीप और मिस्टीरियस हो सकता है। ये लोग किसी भी चीज को उसके सरफेस लेवल से चेक नहीं करते, बल्कि सब कुछ जो है ना वो डीप में जाके एनालाइज करते हैं। लेकिन एट्थ लॉर्ड जब भी फर्स्ट में बैठते हैं ना, तो यहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और यहाँ पर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो कई बार डाउन भी देखा गया है। इन लोगों की लाइफ में ना अचानक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे इनकी लाइफ जो है एकदम बदल जाती है। ऐसे लोगों की कई बार हेल्थ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी एट्थ लॉर्ड फर्स्ट में होते हैं ना, ऐसे लोगों को ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, रेकी, रिसर्च, ये सारी फील्डों में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और ये जो फील्ड है इनको ग्रोथ करने में हेल्प भी करती है। लेकिन अगर यहाँ पर एट्थ लॉर्ड नेगेटिव स्थिति में हुए या अशुभ स्थिति में हुए, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड इनको इश्यू देखे गए हैं, इन लॉज से इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी ही जाती है। इसके अलावा जब भी एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होंगे ना, तो इन लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और जिसकी वजह से इनका मेंटल पीस जो है ना, वो हर वक्त डिस्टर्ब ही रहता है। इन लोगों को अनजाना डर, अनजाना भय हमेशा रह सकता है। ये लोग जो है, कई बार इन लोगों को बहुत ज्यादा एंजाइटी भी फील होती है, आइसोलेशन की फीलिंग भी इन लोगों को रह सकती है। एट्थ लॉर्ड जब भी सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे लोगों के बचपन में ना कोई इमोशनल ट्रॉमा या फिर फैमिली सीक्रेट होने के चांस होते हैं। इन लोगों की वाणी में ना बहुत ज्यादा आकर्षण होता है, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी बातों को सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट शुभ हुए तो, अगर यहाँ पर प्लैनेट अशुभ अवस्था में हुए, तो इन लोगों की जो वाणी है ना, वो बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है। ये ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली के साथ जो अपने रिश्ते हैं ना, वो खराब कर लेते हैं। इन लोगों की जुबान को ना काली जुबान भी कहा जाता है, यानी कि जो अगर ये किसी के बारे में गलत बुरा बोल देंगे, तो उसके सच होने के चांस हो जाते हैं। इसीलिए इन लोगों की जो वाणी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं ना, तो ये सारी चीजें ना उनको बैकफायर भी करती हैं, जिसकी वजह से इनको लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ऑकल्ट में, रिसर्च में हो सकता है। इनहेरिटेंस से इनको, इंश्योरेंस से इनको बहुत सारे बेनिफिट होने के चांस बनते हैं। गलत खाने पीने की आदतों की वजह से कई बार इनको हेल्थ इशू देखे जाते हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना, काफी बोल्ड, स्ट्रांग होते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होते हैं। ये लोग जो अपने डिसीजन है ना, अपने रिस्क पर लेना पसंद करते हैं। रिस्क लेने की कैपेसिटी इन लोगों में और दूसरे लोगों से ना ज्यादा होती है। इन लोगों में कोई ना कोई हाथ का हुनर जरूर होता है। ये बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, क्राफ्टमैन हो सकते हैं, आर्टिस्ट, राइटर हो सकते हैं, ऑकल्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, यहाँ तक कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं। जो भी, जिस भी चीज में ना हाथ का हुनर होता है ना, ऐसे लोग उन चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन लोगों की लाइफ में इनके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई ना कोई हिडन सीक्रेट देखने को जरूर मिलता है। इन लोगों को ट्रैवलिंग का भी काफी शौक होता है। ये लोग ज्यादातर जो मिस्टीरियस जगहें हैं ना, उन पर जाना जो है ना, वो बहुत पसंद करते हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में होते हैं, तो ऐसे लोगों का उनके घर से, उनकी मदर के साथ कोई ना कोई कार्मिक इशू जरूर होता है। ये लोग काफी इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। इनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है ना, वो काफी अनयूजुअल हो सकता है, इंटेंस हो सकता है। ये लोग जो है ना, ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा शांत दिखेंगे, लेकिन अंदर से उतने ही ज्यादा बेचैन रहते हैं। इन लोगों की लाइफ में इनके मदर के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनकी मदर के साथ जो इनका कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। इन लोगों को इनकी मदर से कोई ना कोई हिडन नॉलेज जरूर मिलती है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लैनेट अशुभ स्थिति में हुए, तो मदर की हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह सकती है, या मदर की लाइफ में बहुत ज्यादा संघर्ष देखा जा सकता है। मदर की हेल्थ
को लेकर तो प्रॉब्लम होगी ही, इसके साथ-साथ जो आपके घर का जो माहौल होगा ना वो इतना खराब हो जाता है कि इसकी वजह से आपका जो मेंटल पीस है ना वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होना देखा गया है। लेकिन ये लोग जो है बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन लोगों को फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी काम है ना वो बहुत ज्यादा सूट करते हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोग जो है ना काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी इंट्यूटिव होते हैं। इन लोगों के बच्चे और इनकी जो लव लाइफ है इनके पास्ट लाइफ कर्मा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। इन लोगों के बच्चे जो है स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो सकते हैं, उनका जो नेचर है वो साइकिक हो सकता है, ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ज्योतिष की इन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है। इन लोगों की लाइफ में इनके बच्चों से रिलेटेड या फिर इनकी एजुकेशन या लव लाइफ की वजह से इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एट लॉर्ड जो है अशुभ स्थिति में हुए ना तो इनकी लाइफ में बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन में डिस्टरबेंस हो सकती है। इसके अलावा इनकी जो लव लाइफ है उसमें भी इनको धोखा मिलने के चांस बनते हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई हिडन सीक्रेट होने की वजह से इनका जो रिश्ता है ना वो ज्यादा देर तक चलता नहीं है। यहाँ पर कई बार ये जो लोग हैं ना एक्सट्रीम इमेजिनेशन में फंस जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और कई बार ये लोग माइंड गेम्स भी खेलना शुरू कर देते हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में बैठते हैं तो इसको एक विपरीत राजयोग की कंडीशन में रखा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग है। यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में ना इनकी हेल्थ से रिलेटेड, इनके संघर्ष से रिलेटेड इनकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जो इनको अंदर तक बदल जाते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी काम हैं जिसमें इनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कंपटीशन को जीतने में भी ये योग इनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन कई चीजों में इनको डिले हो सकता है, प्रमोशन में डिले हो सकता है, जॉब लगने में डिले हो सकता है। लेकिन अगर एट्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठकर अशुभ स्थिति में हुए ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत है जो कि इस स्थिति में बिल्कुल फिट बैठती है। यहाँ पर इन लोगों को क्रॉनिक डिजीज होने के चांस होते हैं, इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने के चांस बनते हैं, इनकी जॉब में इनको अचानक बदलाव देखे जा सकते हैं, इन लोगों के इन लॉज से इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर ना इनकी लाइफ में कोई ना कोई कोर्ट केस या फिर कोई ना कोई लीगल इशू देखे जा सकते हैं। अचानक सर्जरी होने के चांस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो ये योग जो है ना वो स्ट्रांग तो है, लेकिन इन लोगों की लाइफ में विपरीत परिस्थितियां इन लोगों को जरूर देखने को मिलती हैं। एट्थ लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में होते हैं तो यहाँ पर आपकी मैरिज में ना डिले हो सकता है, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखा जाता है। आपकी लाइफ में ना अचानक चेंज आ जाता है। ये चेंज कई बार बहुत अच्छे होते हैं और कई बार बहुत बुरे भी होते हैं। जब अच्छे होते हैं तो बहुत सारे प्रॉफिट देकर जाते हैं, और जब बुरे होते हैं तो आपकी लाइफ में आपके चैलेंजेस को और भी ज्यादा बढ़ा देने वाले होते हैं। आपके पार्टनर का जो नेचर है ना यहाँ पर काफी मिस्टीरियस सीक्रेटिव हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पार्टनर है ना वो काफी सीक्रेट नेचर का हो सकता है। आप लोगों को आपके इन लॉज से काफी बेनिफिट होने के चांस बनते हैं, प्रॉपर्टी धन मिलने के चांस बनते हैं, लेकिन थोड़ी टेंशन के साथ। यहाँ पर जो एट्थ लॉर्ड जब भी सेवंथ हाउस में बैठते हैं, अगर शुभ हुए तो आपकी पब्लिक इमेज जो है ना वो काफी स्ट्रांग होती है। लेकिन यहाँ पर अगर अशुभ हुए ना तो आपके इन लॉ से आपकी नहीं बनती, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस देखी जाती है, ट्रस्ट इशू देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पब्लिक इमेज है ना वो आपके पार्टनर की वजह से खराब होती भी देखी गई है। एट्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में रहता है ना तो इस योग को ना काफी पावरफुल और इंटेंस योग माना गया है। इस योग के ना दो पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो डिपेंड करता है इनके प्लैनेट के ऊपर कि वो किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, साइकिक जो एबिलिटी है इन लोगों की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हिडन नॉलेज
और सीक्रेट चीजों को समझने की जो पावर है ना, इन लोगों में दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये किसी भी चीज को डीप एनालाइज करके ना सीक्रेट चीजों को निकाल के ले आते हैं। यहाँ पर एट्थ लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में बैठते हैं तो इन लोगों को इन लॉज से बहुत प्रॉफिट होने के चांस बनते हैं, इनहेरिटेंस से बेनिफिट मिलने के चांस बनते हैं, ऑकल्ट साइन से इनको बहुत बेनिफिट मिलता है। माइनिंग के काम जो भी होंगे, एट्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी काम है ना, उनमें इनको बेनिफिट मिलने के चांस बनते हैं अगर प्लेनेट यहाँ पर शुभ बैठा हुआ है तो। लेकिन अशुभ हुआ तो हेल्थ इशू तो इनको देखे ही जाएंगे, इनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होने के चांस भी बनते हैं। ये लोग काफी इमोशनली और फिजिकली भी काफी डिस्टर्ब देखे जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों के इन लॉज से काफी बार जो है ना रिश्ते खराब देखे गए हैं। इन लोगों को अनजाना डर, अनजाना भय हर वक्त रह सकता है। एट्थ लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोग जो है ना काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन अपने तरीके से। इन लोगों की लाइफ में इनके गुरुओं की वजह से, इनके फादर की वजह से, इनके धर्म की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांस भी होते हैं। अगर यहाँ पर प्लेनेट शुभ अवस्था में है तो इनकी धार्मिक यात्राएं होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं, फॉरेन ट्रैवल होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। इनसे उनको बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये अशुभ स्थिति में हुए तो ये लोग जो है ना अपने धर्म को लेकर काफी कंफ्यूज रह सकते हैं। गुरुओं से, बॉस से, फादर से जो है इनके रिलेशन काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। ये लोग उनकी सलाह ना मानने वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो है ना सही गाइडेंस सही टाइम पे नहीं मिलती। और अगर जो ये लोगों को सही गाइडेंस कोई देता भी है ना तो ये लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अगर यहाँ पर एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में अशुभ स्थिति में हुए तो। एट्थ लॉर्ड जब भी टेंथ हाउस में बैठते हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ में ना सडन गेन्स मिलने के, प्रमोशन मिलने के या सडन ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांस बनते हैं। इन लोगों में करियर में इनको ऐसे अनुभव होते हैं जो इनकी सोच को, इनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदलने की पावर रखते हैं। इन लोगों का जो काम है ना वो लोगों के हिडन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हो सकता है, जैसे कि डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, थेरेपिस्ट। इससे रिलेटेड जितने भी जो करियर है ना, इन लोगों को ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है ग्रोथ करने में। लेकिन यहाँ पर प्लैनेट कहीं पर भी अशुभ स्थिति में हुए तो यहाँ पर इनके करियर में सडन अप डाउन देखे जा सकते हैं। बॉस से, हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम इनको हो सकती है। कोई ना कोई स्कैंडल में फंसने के इन लोगों के चांस भी बनते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहकर काम करना चाहिए। एट्थ लॉर्ड जब भी इलेवेंथ हाउस में होते हैं तो आप लोगों के अंदर कोई ना कोई हिडन स्किल जरूर होता है जो कि आपके एम्बिशियस को पूरा करने में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करता है। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो भी आपका सोशल सर्कल होता है, उसका जो कनेक्शन है ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट जरूर होता है। आपकी लाइफ में आपको आपकी लाइफ को चेंज करने वाले लोग जरूर मिलते हैं। आप लोगों को इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने के चांस मिलते हैं। बहुत ज्यादा आपकी इच्छा पूर्ति, जो सीक्रेट चीजों से जितनी भी इनकम होती है ना उनसे आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए एट्थ लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में बैठ के तो आपके बड़े भाई बहनों से आपको दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। दोस्तों से धोखा मिलने के चांस भी बन सकते हैं। आपको लाइफ में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और कई बार जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती ना तो इस वजह से कई बार आप शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर कोई ना कोई इलीगल चीजों में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना लग जाता है। एट्थ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो ये लोग जो है ना काफी डीप थिंकर होते हैं। दूसरे लोगों की हिडन सीक्रेट्स या फिर उनके इमोशंस को समझने में ना ये काफी एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए इन लोगों को जो है ऑकल्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है और ये इनको आगे बढ़ाने में हेल्प भी करता है। एट्थ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो इन लोगों के फॉरेन में सेटल होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं, वहां पे सक्सेस होने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ पर अशुभ स्थिति में हुए ना एट्थ लॉर्ड तो इनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है। नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंजाइटी इनको रह सकती है, अनजाना डर, अनजाना भय रह सकता है। फॉरेन में सेटलमेंट तो हो सकती है लेकिन फॉरेन में कई बार इनका जो है ना मन ही नहीं लगता। एट्थ लॉर्ड जब भी ट्वेल्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को कोई समझता ही नहीं है। इनकी प्रॉब्लम्स को लेकर ना ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और इनकी जो हेल्थ है इसी वजह से खराब हो जाती है। तो देखा हमने एट्थ
हाउस के लॉर्ड अलग अलग हाउसेज में बैठकर कैसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एट्थ लॉर्ड कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस स्थिति में है, शुभ है, अशुभ है, और आपको किस तरीके का रिजल्ट देने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और सही गाइडेंस ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।